इस वीडियो में हम लोग लेसन 11 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है माई मिरेकल मदर, मेरी चमत्कारी माँ। और एक पोयम है, एक कविता है। कविता का इंग्लिश होता है पोयम और पोइट्री, POET पोइट्री। और ये चैप्टर रिलेटेड है मदर से। मदर पे एक बहुत ही बढ़िया कविता लिखी गई है, वही कविता हमें पढ़ना है। ये कविता लिखे कौन है? जोआना फुक्स लिखे हैं, जोआना फुक्स। इसमें जो CH है उसको क पढ़ते हैं। साइंस को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में भौतिकी, केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र और बायोलॉजी में जीव विज्ञान। इसमें जो केमिस्ट्री में जो CH है यानी CHEMISTRY, इसमें जो केमिस्ट्री में जो CH है उसको क पढ़ते हैं, च नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह CH को हम लोग क पढ़ते हैं। जोआना फुक्स, ये नाम से आपको क्या लग रहा है? एक महिला है या पुरुष है? अभी वीडियो को रोकिए और कमेंट करके बताइए कि ये महिला है पुरुष है। बाद में तो हम तो बताएंगे। तो कि ये क्या है? ये महिला है, महिला। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये यही है जोआना फुक्स। ये एक अमेरिकन है, अमेरिका में रहती है, अमेरिका की कवित्री है, पोएट है। जो लड़का रहता है उसको कवि बोलते हैं और जो लड़की रहता है उसको कवित्री। ठीक है, दिया हुआ। तो जोआना फुक्स बोलती हैं, मॉम आई लुक एट यू एंड आई सी ए वॉकिंग मिरेकल। माँ, जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक चलते हुए चमत्कार को देख रही हूँ। योर अनफेलिंग लव विदाउट लिमिट, आपका कभी न खत्म होने वाला प्यार सीमा रहित है। आप मुझे इतना प्यार की कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक माँ है, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और अपने बच्चों के लिए क्या बहुत कुछ समर्पित करती है। अपने बच्चों पर जो समस्याएं आती है वो खुद झेलती है। जब बच्चा गिरता है जो, तो ये बच्चों को दर्द होने से पहले एक माँ को दर्द होता है। ठीक, माँ का एक बड़ा सा दिल होता है। योर एबिलिटी टू सूद माई एवरी हर्ट, कवित्री बोलती हैं आगे कि आप में समर्थ है मेरे हर दर्द को कम करने का। एक बच्चा गिर जाता है तो वो माँ उस जैसे पैर में चोट लगा तो माँ उस पैर को क्या चूमती है तो उसका दर्द बच्चे का दूर हो जाता है। इसलिए कवित्री बोलती हैं कि आप में सामर्थ्य है मेरे हर दर्द को कम करने का। The way you are on duties unselfishly every hour, every day makes me so grateful that I am yours and you are mine. फिर कवित्री आगे बोलती है कि जिस प्रकार से आप अपनी कार्य में निस्वार्थ भाव से प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन लगी रहती है, यह मुझे कृतज्ञ बनाता है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा एहसानमंद बनाता है। कवित्री बोलती हैं कि इतना जो मेरा लालन पालन की और अच्छे से स्कूल में पढ़ाई और घर को संभालने के लिए वो जो माँ है वो हर समय लगी रहती है। तो सुबह से शाम तक घर को संभालने में लगी रहती है। आप जितना भी कार्य मेरे लिए की उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हूँ और रहूंगी। क्योंकि किसी आदमी के पैसे हम लौटा सकते हैं, लेकिन जो माँ है अपने बच्चों को इतना देखभाल की, इतना केयर की है, ठीक है, उसको समस्याओं से बचाई है। जब वो कठिन परिस्थितियों में होते हैं बच्चे तो उसको समस्याओं से उबारती है। ठीक है, जब समस्या आता है तो बच्चे को संभालती है, ठीक है, बच्चे को मनाती है, बच्चे को सही रास्ता दिखाती है ताकि वो समाज में आगे जाके कुछ अच्छा काम कर सके, समाज को आगे बढ़ा सके, ठीक है, समाज के लिए कुछ दे सके, उसको इतना काबिल बनाती है एक माँ। तो यही कवित्री बोलते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ, एहसानमंद हूँ जो आपने मुझे शिक्षा दी और मेरे लिए जितने सारे कार्य की, मेरे देखभाल की अच्छे से, उसके लिए, उन सभी कार्यों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, एहसानमंद हूँ और रहूंगी। That I am yours and you are mine, ठीक है, मैं आपकी हूँ और आप मेरी हैं। That I am yours and you are mine से कवित्री का कहने का मतलब है कि मैं आपकी हूँ और आप मेरी हैं। जैसा कि आप बचपन में मेरा देखभाल की और मुझे अपने पैरों पर खड़ा की, और जो मैं कुछ भी हूँ, मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आप ही की बदौलत हूँ, आपकी दी गई अच्छी शिक्षा के कारण। तो आप बचपन में मेरा देखभाल की, तो आप जब बुजुर्ग हो गए तो अब मैं आपकी देखभाल करूंगी और अब क्या, आप जितना अच्छे से की थी उतने अच्छे से करने का प्रयास करूंगी। विद ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट, आप खुले बाहों से, ठीक है, मेरी हर समस्याओं को झेलती रही और मुझे क्या दुख में, जब मैं दुख में थी तो मुझे गले लगाए। एंड ओपन हार्ट, और खुले हृदय से मेरी हर इच्छाओं को पूरा करते रहे और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको भूलती रही और
मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करती रहें। एक माँ जो होती है वो अपनी खुद की इच्छाओं की बलि देकर अपने बाल बच्चों की इच्छाओं को पूरी करती है, जितना हो सकता है उतना वो पूरी करने का प्रयास करती है। जैसे फेस्टिवल के टाइम पर अपने बच्चों को सबसे पहले कपड़े खरीदाती है और बाद में जब पैसे बचते हैं तो अपने लिए कपड़े खरीदती है। इस तरह का जो समर्पण है वो एक माँ में ही हो सकता है, और माँ की जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता है। और माँ का जो स्थान है इस जीवन में वो क्या होता है, वो भगवान से भी पहले आता है। With enduring patience and inner strength, you gave so much for me, sometimes at your expense. टिकाऊ धैर्य और आंतरिक मजबूती से आप मुझे बहुत कुछ दी, कभी कभी अपनी इच्छाओं की बलि देकर। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं माँ के एक साधारण सा कपड़ा पहने हुए, ठीक है, एकदम साधारण सा, लेकिन अपने बाल बच्चों की सारी इच्छाओं की पूरी करती है, अपने नए कपड़े दिलाती है, समय समय पर अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाती है। You are my teacher, my comforter, my encourager, appreciating all, forgiving all. कवित्री आगे कहते हैं कि आप मेरे शिक्षक हैं, जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्रों को समझाते हैं, ठीक, कुछ गलत करते हैं तो समझाते हैं, ठीक, पीटते भी है ताकि वो सही रास्ते पर अग्रसर हो सके, सही रास्ते पर वो आगे बढ़ सके। तो यही कवित्री बोलते हैं कि आप मेरे शिक्षक हैं, ठीक है, आप ही ने मुझे सिखाया कि किस रास्ते पे जाना, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सही रास्ते पे चलकर पहुंची हूँ, तो आप मेरे क्या पथ प्रदर्शक हैं। तो यही कवित्री बोलते हैं कि आप मेरे शिक्षक हैं, आप मुझे शिक्षा देने में काफी ज्यादा सहयोग किए। सिर्फ किताब ही पढ़ना शिक्षा नहीं होता, सिर्फ किताब ही पढ़ना शिक्षा नहीं होता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी चीजें और भी चाहिए होती है। जीवन में एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए, तभी जाके हम लोग अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कवित्री को रास्ता दिखाने का कौन काम की, अपनी उनकी जो माँ है वो की। इसलिए बोलते हैं कि यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हैं, माई कम्फर्टर, जब मैं समस्या में रहे, जब मैं असफलता प्राप्त करती थी किसी भी कार्य में, तो तुम उन दुख की घड़ियों में आप मुझे सांत्वना दे, ठीक है, सांत्वना, और मुझे हिम्मत दे, माई इनकरेजर, और जब मैं क्या कोई भी काम में असफलता प्राप्त करते तो हतोत्साहित होकर उस काम को छोड़ना चाहते थे, लेकिन आप मुझे क्या इनकरेज की, आप मुझे उत्साहित की उस काम को करने के लिए, और मेरी सारी कमियों को बताई और उन सारी कमियों को पूरा कर और मैं सफलता प्राप्त की। एप्रिसिएटिंग ऑल, फॉरगिविंग ऑल, जब मैं कुछ अच्छा काम करती थी तो आप प्रशंसा करते थे, प्रशंसा, और जब मैं कुछ बुरा काम करते थे तो आप मुझे डांटते थे। तो इस प्रकार से वो पथ प्रदर्शक का काम करती थी कवित्री की माँ, कवित्री के लिए। तो सही रास्ता दिखाने का काम करते थे। तो वही आदमी सच्चा होता ना, वही आदमी सच्चा होता है जब आप कुछ गलत करते हैं तो उस गलत को गलत कहता है, और आप अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रशंसा करता है। तो उसकी माँ भी, ठीक है, कवित्री की माँ भी उसी तरह थी। जो कवित्री गलत काम करते थे तो डांटते थे, फटकारते थे, और सही रास्ता दिखाते थे कि ये रास्ते पर जाओ और इस पे तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा, ये सही रास्ता है। और जब वो गलत काम करते थे तो डांटते थे, और सही काम करने पर बहुत प्रशंसा करते थे। तो जब वो कोई प्रशंसा करता है सही काम करने पर तो बहुत ज्यादा क्या एनर्जी मिलता है, बहुत ही ज्यादा उत्साह मिलता है। तो वो उत्साह से भर जाती थी कवित्री। तो इस प्रकार बोल रही है कि जो कुछ भी मैं कर सकी अपने जीवन में, और दुख के क्षणों में आप मेरे साथ खड़े रहे, ठीक है, ये कहिए एक माँ ही कर सकती है। Sometimes I took you for granted, mom, but I don't know and I never will again. फिर कवित्री आगे बोलती हैं, कुछ अफसोस के भाव से बोलती हैं, कभी कभी मैं आपके महत्व को नहीं आंक सकी, आपने जो समर्पण किया मेरे लिए और पूरे परिवार के लिए, अपनी सारी इच्छाओं को क्या दबा दी, ठीक है, सारी, एक माँ के लिए क्या होती है, जो माँ होती है वो अपने परिवार की इच्छा को सर्वोपरि रखती है, उसके बाद ही अपनी इच्छा को रखती है, और अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को बलि देती थी, अपनी इच्छाओं को भूल नहीं जाती है, उसकी क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या सपने हैं। तो कभी कभी कवित्री क्या करते हैं ना, उनके महत्व को समझ नहीं पाए बचपन में, क्योंकि उसके माँ काफी कुछ समर्पण की थी, तो इस समर्पण को आंक नहीं सकी। इसलिए कवित्री बोलती है कि मैं आपके महत्व को नहीं समझ सकी, इसके लिए
क्या मुझे माफ कर दीजिए। बट आई डोंट नो, लेकिन मैं उस वक्त जानती नहीं थी कि आप क्या क्या समस्याएं परिवार के लिए झेली हैं और मेरे लिए क्या क्या झेली हैं। लेकिन जब माँ बनी तो मुझे पता चला कि एक माँ को कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपने परिवार के लिए। एंड आई नेवर विल अगेन, और मैं फिर से कभी भी आपकी जो समर्पण है उसको कभी भी कम नहीं आंकूंगी। आई नो दैट एवरीथिंग आई एम टूडे रिलेट्स टू यू एंड योर लविंग केयर। फिर कवित्री आगे बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी आज मेरे पास है वो सभी आपकी ही बदौलत है, और आपकी आपकी जो चिंता है, मेरे लिए चिंता है, आपका जो प्यार है मेरे लिए, बस उसी के कारण मैं आज जो भी जिस मुकाम पे हूँ वो सिर्फ आपकी ही बदौलत हूँ। क्योंकि अगर माँ है, अगर कवित्री को अच्छी शिक्षा नहीं देती और अगर अच्छे से लालन पालन नहीं करती और जब वो गलत काम कर रही होती तो उसको गलत नहीं कहती, सिर्फ प्रशंसा ही करते जाते जैसा बहुत सारे दोस्त करते हैं, तो कवित्री आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए कवित्री कहती हैं कि आप मेरे लिए जो कुछ भी किए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी हूँ आप सिर्फ आपकी ही बदौलत हूँ, आपके समर्पण की बदौलत है। जो माँ होती है, जैसे कोई गरीब माँ है तो उसमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत ही धैर्य से अपने बच्चों का लालन पालन करती है और अच्छे दिनों का इंतजार करती है। जितना धैर्य और समर्पण एक माँ में होता है उतना दुनिया के किसी भी व्यक्ति में नहीं होता। I gaze in wonder as I watch you being you, my miracle mother। फिर कवित्री आगे बोलती है कि जब मैं आपको देखती हूँ तो जब आपकी जगह मैं खुद को रख कर देखती हूँ तो मैं आश्चर्य से आपको टकटकी लगाकर देखती ही रहती हूँ। ठीक है, मेरी चमत्कारी माँ। क्योंकि जो जो कवित्री जब कोई रख के देखती हैं, ठीक है, अपनी माँ की जगह खुद को, तब उनको पता चलता है कि वो कितना कष्ट झेल रही है, अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट झेली है, परिवार के लिए कितना कष्ट झेली। ठीक, तब उनको मालूम पड़ता है। तो वो अपनी माँ को टकटकी लगाकर देखते हैं और बोलते हैं कि आप समर्पण की मूर्ति हैं, समर्पण की मूर्ति हैं। बोलते हैं कि मेरी चमत्कारी माँ।